दोस्तों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीम भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आज सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला विशाखापत्तनम में खेला गया और यह मैच बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। शुरू में अर्दीप प्रसिद्ध ने आते ही अफ्रीका को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, लेकिन डीकॉक के शतक से अफ्रीका की वापसी हुई और लग रहा था कि आज अफ्रीका 350 से ऊपर स्कोर करेगा। लेकिन रोहित राहुल की कप्तानी और कुलदीप के 4 विकेट ने मैच पलट कर रख दिया और अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे इंडिया और साउथ अफ्रीका के तीसरे वनडे मैच का पूरा रोमांचक हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट 1000 लाइक्स का है। दोस्तों, आज भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी निर्णायक मुकाबला था। विशाखापत्तनम का क्रिकेट स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है, और इस बार टॉस जीतना बहुत अहम था क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से चस करना आसान माना जा रहा था। भारतीय कप्तान के एल राहुल ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई और राहुल के चेहरे पर मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। भारत ने टॉस जीता और राहुल ने बिना समय गंवाए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनकी गेंदबाजी लाइनअप दक्षिण अफ्रीका को कम स्कोर पर रोक सकती है। मुकाबला शुरू हुआ तो दक्षिण अफ्रीका की पारी की शुरुआत रेयान रिकेल्टन और क्विंटन डी कॉक ने की। यह दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और दोनों के बीच अच्छी समझ थी। लेकिन साउथ अफ्रीका को पारी की पहले ओवर की 5वीं गेंद पर ही झटका लगा। पहले ओवर में ही अर्शदीप सिंह ने रेयान रिकेल्टन को पवेलियन भेज दिया। उन्होंने रेयान रिकेल्टन को क्लीन बोल्ड कर खाता खोले बिना आउट किया। रेयान रिकेल्टन 4 गेंदों में 0 रन बनाकर आउट हुए और स्टंप्स बिखरते देख दक्षिण अफ्रीकी डगआउट में सन्नाटा छा गया। फिलहाल तंबा बाबूमा और क्विंटन डी कॉक क्रीज पर थे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 1 रन था। अर्शदीप की यह गेंद ऑफ स्टंप के बाहर वाली बैक ऑफ गुड लेंथ थी, जिसका पीछा करते हुए रिकेल्टन ने शरीर से दूर ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बाहरी किनारा लगकर गेंद सीधे राहुल वन के दस्तानों में समा गई। यह अर्शदीप की सटीक लाइन और लेंथ का कमाल था, जिसने पहले ही ओवर में भारत को सफलता दिला दी और भारतीय फैंस स्टेडियम में नाचने लगे। दक्षिण अफ्रीकी खेमे में सन्नाटा छा गया और कप्तान बाबूमा को अब पूरी जिम्मेदारी संभालनी थी। अब क्रीज पर कप्तान तेम्बा बाउमा और विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक थे। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, ये जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है और एक और झटका लगता तो दबाव बहुत बढ़ जाता। हर्षित राणा को दूसरा ओवर मिला और उन्होंने अपनी तेजी और बाउंस से दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। उनकी गेंदें अच्छी उछाल ले रही थीं और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रही थीं। तीसरे ओवर की चौथी गेंद पर डीकॉक ने हर्षित की फुलर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर को ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन बाहरी किनारा लगकर गेंद स्लिप के ऊपर से निकल गई और चौके के लिए चली गई। ये शॉट थोड़ा किस्मत का था क्योंकि गायकवाड कैच की पोजीशन में नहीं थे, लेकिन रिप्ले में लगा कि अगर प्रयास करते तो शायद कैच बन सकता था और भारतीय फील्डर्स को थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए था। अगली गेंद पर ही डीकॉक ने एक और बाहरी किनारे वाला चौका जड़ा। हल्का सा लेंथ को पीछे खींचकर डिफेंड करने गए, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लगकर गेंद दूसरी स्लिप के दूर से निकल गई और चौके के लिए भागी। ये लगातार 2 चौके थे और डीकॉक ने दिखा दिया कि वह लय में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन हो गया था।